अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में EVS पेपर 1 की सीरीज़ को लेकर मिसबा सालेहा के ज़रिए। आइए EVS के पेपर को देखते हैं। महा टीटी EVS क्लास 1 शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले। हम महाराष्ट्र की तरफ अगर नज़र डालें तो हमको दो ताकतें नज़र आती हैं, एक निज़ाम शाही हुकूमत और दूसरी आदिल शाही। इन दोनों ने महाराष्ट्र को आपस में तकसीम कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद आपस में बहुत ज़्यादा नाइतफ़ाक़ी थी। आए दिन इनके अंदर लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जिसकी वजह से रियाया काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। ये दोनों चाहते थे कि महाराष्ट्र पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही हुकूमत हो। इनके लिए बहुत सारे मराठा ख़ानदान काम क्या करते थे, जिनको ये लोग जागीरदें भी अता करते थे, जिनमें सुनखेड़ के जाधव, पलटन के नंबालकर, मधोल के घोड़पड़े, जावली के मोरे, एरोला के भोंसले वगैरह शामिल थे। इसके अलावा देशमुख और देशपांडों को भी जगह जगह जागीरदें दी गई थी। इन तमाम मराठा ख़ानदान में जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है वो भोंसले ख़ानदान है, और यही ख़ानदान शिवाजी महाराज का है। भोंसले ख़ानदान में दो भाई थे, मालोजी राजे और विठोजी राजे। मालोजी राजे को शिव से काफ़ी ज़्यादा अक़ीदत थी। वहाँ एक मंदिर था जो कि एलोरा के गारों के करीब ही वाक़ था। उस मंदिर का नाम गणेशनेश्वर मंदिर है। ये मंदिर की इमारत काफ़ी ज़्यादा बोसीदा हो गई थी और कोई इसकी मरम्मत नहीं करवा रहा था। इन्होंने उस मंदिर की मरम्मत करवाई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए। ये दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा बहादुर थे, कभी पीछे नहीं हटते थे। इनके पास काफ़ी ज़्यादा सिपाही भी हुआ करते थे। इन्होंने निज़ाम शाह के लिए काम करना शुरू किया। मालोजी राजे की शादी पलटन के नंबालकर ख़ानदान में एक लड़की जिसका नाम ओमाबाई था, इनसे हुई। इनके दो बेटे हुए, शाहजी और शरीफ जी। ये दोनों बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा बहादुर थे। शाहजी की शादी लखोजी राव जाधव की लड़की से हुई। जब शाहजी 5 साल की उम्र में थे, उस वक्त इनके वालिद इंद्रपुर की लड़ाई में मारे गए थे, और इनकी परवरिश दोनों भाइयों की विठोजी राजे ने की थी। शरीफ जी भी काफ़ी ज़्यादा बहादुर थे। इनकी जो लड़ाई काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई वो अहमदनगर के करीब भातवड़ी के मुकाम पर हुई थी। ये लड़ाई मुग़ल और निज़ाम शाह के दरमियान हुई थी, जिसमें शरीफ जी मारे गए थे। शाहजी ने निज़ाम शाही हुकूमत के लिए पहले काम किया, लेकिन उसको छोड़कर फिर आदिल शाह के लिए काम करना शुरू कर दिया। आदिल शाह ने इन्हें सर लश्कर के ख़िताब से नवाजा। निज़ाम शाह का एक वज़ीर था जिसका नाम था मलिक अंबर। मलिक अंबर के इंतकाल के बाद उसका बेटा उसकी जगह फ़ायज़ हो गया, फ़तेह ख़ान। इसने सोचा कि निज़ाम शाह को हटाकर ख़ुद हुकूमत करे, और इसके लिए उसने साजिशें करनी चालू कर दी। जब निज़ाम शाह की वालिदा ने ये तमाम हाल देखा तो दोबारा से शाहजी राजे के इसरार किया कि वो दोबारा से आए और निज़ाम शाही हुकूमत को संभाले। शाहजी जब वापस निज़ाम शाही हुकूमत में आए तब उन्होंने देखा कि हालात पहले जैसे कुछ नहीं है, और दरबार में साजिशें, बग़्ज़, अदावत उरूज पर हैं। और इसी के साथ निज़ाम शाह ने जीजाबाई के वालिद लखो जी को भरे दरबार में क़त्ल दिया। ये चीज़ से शाहजी राजे को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई और उन्होंने वापस से इस काम को छोड़ दिया और मुग़लों की खिदमत में हाज़िर हो गए। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इन्हें सरदारी अता की। इसके बाद मलिक अंबर का बेटा जो उसकी जगह फ़ायज़ हुआ था, फ़तेह ख़ान, उसने निज़ाम शाह को मरवा दिया और मुग़लों से मुआहदा कर लिया। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने जो जागीर शाहजी को दी थी वो तमाम फ़तेह ख़ान के हवाले कर दी। इस चीज़ से गुस्सा होकर शाहजी ने इनकी भी हिमायत छोड़ दी। इसके बाद शाहजी राजे ने निज़ाम शाह के ख़ानदान के एक लड़के को तलाश किया और जुन्नर के करीब भीमगिरी क़िले पर इसके निज़ाम शाह होने का ऐलान कर दिया। इस तरह इन्होंने एक नई सल्तनत की बुनियाद डाली। इसका इलाक़ा गोदावरी से नीरा के दरमियानी इलाक़ा था, लेकिन शाहजी इन बड़ी ताकत का मुकाबला ना कर सके। आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी मुग़ल की तरफ से, और आखिरकार
इन्होंने अपनी हार मान ली और 1630 में मुग़लों से मुआहदा कर लिया। निज़ाम शाही हुकूमत का ख़ात्मा हो चुका था। अब महाराष्ट्र को मुग़लों और आदिल शाह ने आपस में तकसीम कर लिया था। शाहजी राजे के हिस्से में आदिल शाह ने पूना और सोपा के दरमियान की जागीर अता की थी और फिर आदिल शाह ने इन्हें कर्नाटक का इलाक़ा फ़तह करने की ज़िम्मेदारी भी सौंपी थी। कर्नाटक के इलाक़ा फ़तह करने के बाद आदिल शाह ने इन्हें बेंगलुरु की जागीर अता की और इन्होंने बेंगलुरु को अपना मरकज़ बनाया और वहाँ वो शान व शौकत के साथ रहने लगे। इसके बाद संतों की तालीम का मुताला करते हैं। संतों की तालीमात का मुताला करना हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि शिवाजी महाराज ने जो स्वराज क़ायम किया था वो इन्हीं की तालीमात से मुतासिर होकर किया था। सबसे पहले है श्री चक्रधर स्वामी। इनका ताल्लुक़ गुजरात के एक शाही घराने से था, लेकिन जब ये भक्ति की तरफ आए तब इन्होंने अपनी तमाम शान व शौकत को छोड़ दिया और खुदा के पैरोकार बन गए। इन्होंने एक फ़िरक़े की बुनियाद डाली जो कि महानुभाव का फ़िरक़ा कहलाता है। इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है लैला चरित्र। इसके बाद संत नामदेव। संत नामदेव को विट्ठल से काफ़ी ज़्यादा अक़ीदत थी। वो एक नरसी गांव के रहने वाले थे। इन्होंने कई सारे अभंग कीर्तन के ज़रिए लोगों को बेदार किया। महाराष्ट्र में घूम घूम कर लोगों को धर्म फैलाया, भक्ति की तालीम दी, मज़हब की हिफाजत के लिए लोगों के अंदर जज्बा पैदा किया। इन्होंने जो भजन लिखे हैं वो सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में भी मौजूद है। संत ज्ञानेश्वर, ये आपे गांव के रहने वाले थे। इनके वालिद एक सन्यासी थे। हिंदू मज़हब में सन्यास का मतलब होता है कि जब अगर कोई शख्स सन्यास ले लेता है तो उसको तमाम दुनियावी आसाइशों से दूर हो जाना पड़ता है और वो एक किसी पहाड़ी या जंगल में जाकर खुदा की तलाश करता है और वहीं पर इबादत करता है। इनके वालिद ने भी इसी तरह सन्यास ले लिया था, लेकिन वो वापस आ गए थे। उन्होंने शादी की और उनसे बहुत सारी औलादें भी हुई, जिनमें से संत ज्ञानेश्वर एक हैं। संत ज्ञानेश्वर जब लोगों को भक्ति की तालीम देते थे तब लोग इनका मजाक उड़ाते थे कि ये एक सन्यासी की औलाद है। इन्होंने लोगों को बहुत समझाया, भलाई की दावत दी, नसीहतें करते रहे। इन्होंने कहा ईश्वर से अक़ीदत रखो, हर एक से यकसा सलूक रखो, दुखी लोगों की मदद करो। इन्होंने एक बहुत बड़ी ज़ख़ीम किताब भी लिखी जो कि मराठी ज़बान में है। किताब का नाम है ज्ञानेश्वरी। इन्होंने जवानी में ही पुणे के करीब आलंदी के मुकाम पर जिंदा समाधि ले ली थी और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। लोग आज भी इनकी समाधि पर जाते हैं। इसके बाद है संत एकनाथ। संत एकनाथ पैठन के रहने वाले थे। इन्होंने भी लोगों को भक्ति का प्रचार किया। ये बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, शफ़क़त करते थे, जानवरों से भी इनको हमदर्दी थी। इन्होंने बहुत सारे अभंग और भारूड लिखे। संत तुकाराम और समर्थ रामदास, ये दोनों शिवाजी महाराज के ज़माने में गुजरे हैं। संत तुकाराम पूना के करीब देहू गांव के रहने वाले थे। इनका पेशा खेती बाड़ी थी, इनकी दुकानें भी थी और इनका ख़ानदानी पेशा था लोगों को क़र्ज़ देना। लेकिन जब ये भक्ति की तरफ आए तब इन्होंने लोगों के क़र्ज़ माफ़ कर दिए। जिस डायरी में लोगों के क़र्ज़ लिखे हुए थे उन्होंने उस डायरी को इंद्रायणी नदी में गर्क कर दिया और तमाम लोगों के क़र्ज़ माफ़ कर दिए। इन्होंने भी कीर्तन अभंग के ज़रिए लोगों के अंदर बेदारी डाली, हमदर्दी, माफ़ी, शांति और मसावत की तालीम देते रहे। वो कहते थे इंसान नेक है, बड़ा सिफत है और फरिश्ता सिफत है। इनकी किताब तुकाराम गाथा आज भी घर घर में पढ़ी जाती है। समर्थ रामदास, मराठवाड़ा में रामनवमी के दिन गोदावरी के किनारे पर वाक़ एक गांव जामब में इनका जन्म हुआ। इनका असल नाम नारायण था, मगर वो ख़ुद को राम का दास कहा करते थे और इसीलिए इनका नाम समर्थ रामदास मशहूर हुआ। इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है दास बूध। इन्होंने लोगों को नसीहत की कि हरकत और ताकत में ही बरकत है और यही कामयाबी है। इन्होंने लोगों को नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर लड़ने के लिए उकसाया।
लोग संतों और बुज़ुर्गों की तालीम से बेदार हो गए, मज़हब का एहतराम बढ़ा, लोगों ने अपना आप पर भरोसा करना सीखा और शिवाजी महाराज ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद ली इन संतों की तालीमात से। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी महाराज की पैदाइश। शिवाजी महाराज जब पैदा हुए उस वक्त का ज़माना काफ़ी ज़्यादा इंतशार का था, क्योंकि आदिल शाह, निज़ाम शाह और मुग़ल बादशाह इनके दरमियान जंगें वगैरह चल रही थी। शिवाजी महाराज शिवनेरी क़िले में पैदा हुए। इनकी तारीख़ 19 फरवरी 1630 है। ये वो क़िला है जहाँ पर शिवाजी महाराज की पैदाइश हुई। ये क़िला ज़िला पूना में जुन्नर के क़रीब वाक़ है। बहुत ज़्यादा महफूज है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची फसील और मजबूत दरवाजे हैं। क़िले के क़िलेदार विजयराज थे, जिनकी हिफाजत में शाहजी राजे ने जीजाबाई और अपने बेटे को दिया था। शिवाजी महाराज की पैदाइश का ज़माना अहद वस्ता कहलाता है। 6 साल तक ये पूना में ही रहे और यहीं पर उनकी परवरिश होती रही। इनकी वालिदा इनको उम्दा तालीम देती थी। क़िस्से कहानियाँ बहादुर लोगों की सुनाया करती थी, जिनमें रामकृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियाँ थीं। कभी ज्ञानेश्वर और नामदेव और एकनाथ की उभंग सुनाती। शिवाजी महाराज को बहादुर लोगों की कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी और इन कहानियों के ज़रिए शिवाजी महाराज के अंदर बहादुरी का जज्बा और ज़्यादा परवान चढ़ने लगा। इनकी वालिदा जीजाबाई कोई मामूली खातून नहीं थी। वो लखोजी जाधव जैसे बुलंद क़ामत सरदार की बेटी और शाहजी राजे जैसे दिलेर शख्स की बीवी थी। सियासत और जंग के उसूलों से बचपन ही से वाकिफ़ थी और इसी खुसूसियत की बिना पर वो अपने बच्चे की तरबियत कर रही थी। पूना में शिवाजी महाराज के बहुत सारे दोस्त बन गए थे। वहाँ एक छोटा सा कस्बा था मावल। वहाँ के रहने वालों को मावले कहा जाता था। गरीब मावले शिवाजी महाराज के साथ खेलने आते थे और शिवाजी महाराज की काफ़ी ज़्यादा अच्छी उनसे दोस्ती हो गई थी और यही इनके साथी बन गए थे, जिन्होंने स्वराज कायम करने में शिवाजी महाराज की काफ़ी ज़्यादा मदद की, यहाँ तक कि अपनी जानें तक कुर्बान की। आदिल शाह ने जब शाहजी को बेंगलुरु की जागीर अता की, उस वक्त शाहजी राजे ने अपनी बीवी और बेटे को बेंगलुरु बुला लिया और यहीं पर शिवाजी महाराज की आगे तरबियत होने लगी। शाहजी राजे खुद संस्कृत ज़बान के माहिर थे। वहाँ पर उन्होंने फ़नून लतीफ़ा के कई माहिरीन को शिवाजी महाराज के लिए बुला लिया था और मुकर्रर किया था। उम्र के 7वें साल में शिवाजी महाराज की तरबियत शुरू हुई। शिवाजी महाराज रामायण, महाभारत, भगवद गीता के वाक़यात ख़ुद पढ़ने लगे। फ़नून जंग की तरबियत भी इनको हासिल हुई। घुड़सवारी, कुश्ती, डंडा, पट्टा घुमाना, तलवारबाजी वगैरह का फ़न सीखा। हुकूमत का इंतज़ाम किस खूबी से अंजाम दिया जाए, दुश्मन से जंग कैसे की जाए, क़िले किस तरह तामीर किए जाए, घोड़े और हाथियों का मायना कैसे किया जाए, दुश्मन के मुश्किल गुजार रास्तों से किस तरह फरार हासिल की जाए, ऐसे कई हुनर शिवाजी महाराज ने सीखे। आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक के नायकों की हुकूमत फ़तह करने के लिए भेजा। उस वक्त शिवाजी महाराज और उनकी वालिदा वापस पूना आ गए। जब शिवाजी महाराज पूना आ गए तो उनको अपना बचपन याद आया, उनके दोस्त याद आने लगे। इनकी वालिदा अक्सर कहा करती थी कि शिवबा दूसरों की नौकरी नहीं करेगा, वो अपनी हुकूमत ख़ुद कायम करेगा। शिवाजी महाराज के जो बचपन के साथी थे काफ़ी ज़्यादा ईमानदार, मेहनती, चुस्त व चालाक थे। मेहनत व मशक्क़त में कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता था। शिवाजी महाराज ने इनका साथ लिया और अपने स्वराज का अहद बांधा। इसी दौरान शिवाजी महाराज जब वापस आए, पूना की जागीर शिवाजी महाराज के हाथ आ गई और उन्होंने उसको बखूबी अंजाम दिया। उस ज़माने में जल्द शादी कर देने का रिवाज था। शिवाजी महाराज की भी शादी हुई। उनकी बीवी का नाम सईबाई था, जो कि पलटन के नायक नंबालकर घराने की लड़की थी। इनसे शिवाजी महाराज को एक बेटा हुआ, संभाजी राजे। स्वराज कायम करने का अहद शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर मंदिर में 1645 में लिया था।
ये और इनके साथी अक्सर उस मंदिर जाया करते थे और वहाँ पर बहादुरी की बातें किया करते थे। इन्होंने सोचा कि अपनी एक आज़ाद हुकूमत क़ायम करनी जाए। सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर इन्होंने इस हुकूमत को क़ायम किया, लेकिन आसपास में जो मराठा ख़ानदान थे उनके पास जागीरें थी, जैसे कि देशमुख। ये लोगों को अपनी जागीर से काफ़ी ज़्यादा प्यार था और आपस में ये लोग लड़ाइयाँ करते थे। शिवाजी महाराज ने सोचा क्यों ना पहले इनको अपना हम ख्याल बना लिया जाए और फिर अपने काम में इनको साथ लिया जाए। मावले लोगों का साथ इनको पहले ही हासिल था। इन्होंने अपने दोस्तों और साथियों के साथ में अहद लिया कि हमारा नज़्बुल ऐन हिंदवी स्वराज का क़याम, यानी तुम्हारे, मेरे और सब के लिए आज़ाद हुकूमत क़ायम करना है। इसके लिए इन्होंने अपनी एक शाही मोहर भी जारी कर दी। उस ज़माने में शाही मोहरें फ़ारसी ज़बान में हुआ करती थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी मोहर संस्कृत ज़बान में शाई की, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है। जिस तरह पहली तारीख़ का चाँद दिन ब दिन बढ़ता जाता है, इसी तरह शाही महर की अज़मत में इजाफ़ा होगा। शाहजी के बेटे शिवाजी महाराज की ये महर लोगों की भलाई के लिए है और स्वराज के क़याम का इशारा भी है। इसके बाद शिवाजी महाराज मावल की वादियों में जमा होते थे और अपने तमाम साथियों के साथ पूना के अतराफ़ के क़िलों का बग़ौर मुआयना करते थे। खुफिया रास्तों, सुरंगों, तहख़ानों, गोला बारूद, हथियार और दुश्मन की फ़ौजों के ठिकाने की तफसीली मालूमात भी इन्होंने हासिल की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.